मेरा नाम सूर सिंह बेसरा और मैं झारखंड क्षेत्र की रिजर्व सीट से मैं विधायक 1990 में विधायक बने थे। दिल्ली के मुद्दे में कई मामले में आना पड़ा है और धर्म कोड के मामले में मैं 2011 में भी इस तरह धर्म के मामले में आए थे जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी आदिवासी मामले में कल्याण मंत्री थे। मामला उस समय नहीं बना, मैं उसको याद आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड से मांग उठी कि सरना धर्म कोड, हमारे झारखंड में मांग उठी आदि धर्म कोड, पश्चिम बंगाल से मांग उठी सारी धर्म कोड, उड़ीसा से मांग उठी खेरवाल धर्म, कहीं गोंड जाति का गोंडी धर्म, भील जाति का भीली धर्म, राजस्थान का मीना धर्म। विभिन्न धर्मों के बीच में एक सप्ताह तक दिल्ली में रहे, मैं भी गवाह हूँ। और डॉक्टर रामेश्वर उरांव थे और सरकार ने कहा, शकील अहमद ने कहा, स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा कि आप एक बैनर पे आइए, आप एक बैनर पे आइए और तब आप आदिवासी का धर्म कोड ले जाइए। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं भी काफी अध्ययन किया हूँ, मैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आना चाहूंगा कि हम आदिवासी की अस्तित्व आज बिल्कुल सही माने में हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारा पहचान विलुप्त होने के कगार पर हम कहने को हम आदिवासी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र में, संघ में, यूएनओ में राइट फ्रॉम देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में दलील पेश किया कि भारत देश में आदिवासी नहीं है। और पूरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब विदेश गए, यूएनओ गए, तो उनको पूछा गया कि भारत देश में कोई आदिवासी नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि आदिवासी भारत में नहीं है। उस जवानी कांग्रेस के कार्यकाल में भी आदिवासी देश में नहीं था और भाजपा शासित 2014 से भी बोलते आदिवासी नहीं है। आज विडंबना इस बात का है कि भारत सरकार विदेश में दलील पेश करती है कि भारत में आदिवासी नहीं है और वर्तमान भाजपा सरकार बोलती है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, आदिवासी तो हिंदू है। ये तो बड़ा विडंबना है कि हम आदिवासी है, विदेश में नहीं है, हम भारत में आदिवासी है, लेकिन हमारा धर्म कोड नहीं है, हम हिंदू नहीं है। बताइए, मैं भी आदिवासी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। आप जबरदस्ती हिंदू करोगे, जबरदस्ती मुस्लिम करोगे। मैं संविधान में कुछ प्रावधान है वो जिक्र करना चाहता हूँ। भारत के संविधान के 25वें प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, द रिलीजन फ्रीडम, लेकिन ये भारत का संविधान आदिवासी पे लागू नहीं हुआ। कहने को ये पूरे संपूर्ण भारत देश हम आदिवासी का है। और ये जब लोग बोलते हैं सत्तारूढ़ केंद्र सरकार जब जब सत्ता में आई और ये दलील पेश करता है यूएनओ में कि भारत में आदिवासी नहीं है, मैं माननीय सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2010 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है 2010 में कि दरअसल जो अनुसूचित जनजातियां हैं और शेड्यूल ट्राइब है, भारत के वही भूमि पुत्र है, वही सोना का सोयल और वही आदिवासी है। मैं सैल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि 2010 में उन्होंने जजमेंट दिया कि भारत के ये लोग आदिवासी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम आदिवासी में एकता नहीं दिखता है और हमारी एकता विखंडता, हमारा बिखराव हमारे लिए कमजोर और दूसरों के लिए ताकत बनी हुई है। मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ आपको कि पार्लियामेंट में जहाँ 550 से ज्यादा पार्लियामेंटियन आते हैं विभिन्न प्रदेशों से, वहाँ लोकसभा में आदिवासी का रिजर्व सीट से जीतने वाले 47 आदिवासी है। बड़ा विडंबना है कि 1952 में पहला चुनाव हुई और 1952 में रिजर्व सीट से आदिवासी आते गए और कभी भी देश के लोकसभा के अंदर में 47 रिजर्व सीट से चुनने वाले और आदिवासी जनता रिजर्व सीट से भेजते हैं, लेकिन एक आवाज नहीं बनता है, वो जाति का बात नहीं करता है, वो यहाँ पे दलाली का काम करता है और पार्टी का बात करता है। यही तो सबसे बड़े दुख और विडंबना की बात है। पूरे भारत देश के अंदर में
28 राज्यों हैं। अब जहां हम झारखंड से आते हैं तो हमारे झारखंड में टोटल 81 विधानसभा, उसमें 28 आदिवासी रिजर्व सीट है। बगल में उड़ीसा जहाँ 32 आदिवासी रिजर्व सीट है। तो इस प्रकार पूरे भारत देश में विभिन्न प्रांतों में 400 से ज्यादा आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आज भी 1952 से लेके आज तक कोई कांग्रेस से, कोई रीजनल पार्टी से, कोई बीजेपी से इस तरह से आदिवासी रिजर्व सीट जीत के आते हैं, लेकिन आदिवासियों का दुख दर्द का हिस्सा नहीं बनते हैं। और हमारा स्थिति यह है कि आज भारत का संविधान में प्रावधान रहने के बावजूद भी आज आदिवासी को धर्म कोड नहीं मिलती। मैं हम गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हम आदिवासी भारत देश का सुपुत्र है, हम भूमिपुत्र है। मैंने सोन ऑफ द सोल, इस भारत के हम भूमिपुत्र हैं, संपूर्ण भारत देश हमारा है। लेकिन आज अगर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज 1952 से जो आज भी एक बार भी भारत का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1952 में देश का प्रथम राष्ट्रपति बने वो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वो बिहारी और बिहार के थे। और बाद के दिन में पंजाब से ज्ञानी झैल सिंह राष्ट्रपति बने पंजाब से। और बाद के दिनों में बंगाल से बंगाली प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने। बाद के दिनों में APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम से बने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के 20 करोड़ आदिवासी आज तक हमारा मान सम्मान राष्ट्रपति भवन में उस कुर्सी को सभा नहीं बढ़ाया और आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। हम ये मन करना नहीं चाहते, हम चेतावनी देना चाहते हैं कि 2024 में जिसकी सरकार बनी तो कम से कम 2024 और 25 तक अगला राष्ट्रपति आदिवासी होना चाहिए। ये यहाँ से हम संदेश देना चाहते हैं। हम बहुत देख लिया, बिहार से राष्ट्रपति बिहारी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, बेकोर से बना, दलित से बना, लेकिन आज तक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। और ये भी हमको जानकारी जहाँ तक है गुप्त एजेंडा RSS की है, बीजेपी के है कि आने वाला दिन 2024 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अगर इस भारत सेकुलर कंट्री है, ये भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आदिवासियों का देश है, आदिवासी का देश है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 2024-25 में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उस दिन तमाम भारत के 20 करोड़ आदिवासी हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेंगे। आदिवासी राष्ट्र का हम लोग मांग करेंगे, हम आदिवासी राष्ट्र मांग करेंगे, क्योंकि हम हिंदू नहीं। तो आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हमारा रिजर्व सीट से चुनने वाले विधायक लोगों को, और डिलिमिटेशन 2026 में होने जा रहा है। डिलिमिटेशन 2026 में होगा। विधानसभा का सीट बढ़ने वाली है और पार्लियामेंट का सीट बढ़ने वाली है। हर 10 साल के अंदर में सेंसस होती है और हर सेंसस में आदिवासी निरंतर जनसंख्या घटती हुई दिखाई दे रहा है। आज भारत देश के अंदर में 133 करोड़ आबादी है और करीब उसमें 20 करोड़ हम आदिवासी हैं और प्रतिशत के हिसाब से 8% दिखाया जाता है। हम 8% नहीं है। अगर जिस तरह हमारे पूर्व विधायक राजस्थान से मध्य प्रदेश के हमारे माननीय पूर्व विधायक ने कहा कि ये स्थिति रहा तो आदिवासी 5th शेड्यूल से जाएंगे और 6th शेड्यूल में जाएंगे। मैं विद्वानों से अपील करना चाहता हूँ, मैं भी विधायक बन के आदिवासी रिजर्वेशन से MLA चुने गए, मैं भी MLA रहा हूँ, मैं भी विधायक को जानकारी रखता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि आने वाला दिन में डिलिमिटेशन जो होगा 2026 में उसमें होगा तो तमाम विधानसभा संख्या बढ़ेगी, पार्लियामेंट में बढ़ेगी। इसीलिए जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को ये लोकसभा में कम से कम 100 सीट आदिवासी के लिए MP सीट का रिजर्वेशन होना चाहिए। ये एजेंडा मैं आपके सामने प्रस्तावित करना चाहता हूँ और राज्यों के अंदर में हमारी सीटें बढ़े। दूसरी बात, ये 5वीं अनुसूची की बात हुई। 5वीं अनुसूची के कारण एक
भोरिया कमेटी बना और 1996 में द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया ऐसा कानून 1996 बना। लेकिन 96 में ऐसा कानून बना, लोकसभा में पास हुई, संविधान का 73वां संशोधन हुई, लेकिन संविधान का 73वां संशोधन के बाद भी ऐसा कानून 96 में बनी। लेकिन भारत देश के 10 राज्यों में आज भी 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया गया। हम आदिवासियों को बांट के रख दिया। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, इस तरह 7 राज्यों के आदिवासियों को 6 शेड्यूल में रखा गया और भारत देश के बाकी राज्यों में 5वीं अनुसूची में रहा गया। 5वीं अनुसूची का देखरेख राज्यपाल करते हैं, जबकि 6 शेड्यूल डायरेक्ट स्टेट विद इन द स्टेट है। मेरा अध्ययन है, मेरे जानकारी में है, मेरे तजुर्बे है कि 5वीं अनुसूची आदिवासियों का संवैधानिक सुरक्षा कवच नहीं बन सकता है। 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों का जंगल नहीं रुक हो सकता है। आदिवासी आरक्षित है, लेकिन भारत देश के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। कहने को संविधान में आरक्षित है, लेकिन देखने को आदिवासी सुरक्षित नहीं है। मतलब आदिवासी आरक्षित, लेकिन आदिवासी सुरक्षित नहीं है। अगर हमें सुरक्षित होना होगा कि 5वीं अनुसूची से ऊपर जाना पड़ेगा और ये 5वीं अनुसूची आदिवासी का संवैधानिक सेफगार्ड नहीं होगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं बन सकता, संवैधानिक रक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण भारत देश के 5वीं अनुसूची के जगह में 6वीं अनुसूची प्रदान किया जाए, जिसमें उन 6वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासियों का नौकरी वंचित हो, वहाँ के पदाधिकारी उनकी भाषा संस्कृति जानने वाला शासन प्रशासन में वह सेवा हो। इस तरह जल जंगल जमीन फॉरेस्ट राइट आदिवासी का बना, पंचायत सिस्टम होना नहीं चाहिए। आदिवासी इलाके में अपना ट्राइबल सेल्फ होना चाहिए। हमारे गांव में हमारा रहा, आज बीडी शर्मा इस दुनिया में नहीं रहा, तो एक्सपर्ट रहा है। आज दिलीप सिंह भोरिया नहीं रहा, जो दिलीप सिंह भोरिया कमेटी बना। जो लोग आप लोग बच्चे कुचे हैं, विद्वान है, एक से मिले, एक से पीए शर्मा आज नहीं रहा, लेकिन पीए शर्मा जब स्पीकर थे आनंद में पार्लियामेंट में केवल 5 मिनट के अंदर में पेशा कानून को पास किया। यानी पेशा कानून 1996 कोई भी भारत के अंदर राजनीतिक पार्टी को तरजीह नहीं देती, आदिवासी धर्म कोड की आवाज नहीं उठाते। हम यहाँ मांगने नहीं आए, आदिवासी भीख नहीं मांगा। मुगल कालीन साम्राज्य शासन इस भारत देश में 800 साल राज किया, कभी भीख नहीं मांगा। लड़ाई का इतिहास है, अंग्रेजों ने 200 साल लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों को लड़ाई लड़ा, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, गोंड विद्रोह, भील विद्रोह, बिरसा मुंडा का लड़ाई, सिंधु कानू को लड़ाई, बाबा तिलका जी की लड़ाई का इतिहास है, भीख मांगने का इतिहास नहीं है। इसलिए आने वाला दिन में ये हम भीख मांगने नहीं आए हैं। यहाँ भारत देश के सभी प्रांतों के आदिवासी 20 करोड़ आबादी के प्रतिनिधि आए हैं। अगर हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि 2024 आज 2022 के अंदर में हमारा आदिवासी धर्म कोड दे देना चाहिए। लोग बोलता कि आदिवासी धर्म कोड अलग अलग है, क्रिश्चियन धर्म, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, रोमन, 4-5 को क्रिश्चियन का धर्म है, लेकिन बड़ा अमरेला छत्र छाया उनका ईसाई धर्म मान्यता मिला है। आज इस्लाम धर्म एक मान्यता मिला धर्म कोड, उनको इस्लाम मुसलमान के बीच में सुन्नी अलग है, शिया धर्म अलग है, अलग अलग है। शिया सुन्नी अलग, फिर भी इस्लाम धर्म एक बड़ा अमरेला कबूल किया है। हिंदू धर्म में 100 गो धर्म होगा, लेकिन इतने अलग अलग पंथ मानने वाले आज हिंदू धर्म एक सिविल कोड समान कोड मान्यता मिला है। भले हम सारना बोले, भले हम सारी धर्म बोले, भले हम आदि धर्म बोले, भले हम कोटी बने, आप अपना पंथ को परंपरा को बनाए रखिए।
जीवित रखिए, लेकिन बड़ा छत्र छाया एक धर्म कोड भारत का संविधान के 25 के तहत आप आदिवासी धर्म कोड कीजिए और अपनी मान्यताएं जैसा है उठेगा, आप उसकी लड़ाई को खत्म कीजिए। पूरे देश के आदिवासी एक हो। जिस तरह रशिया के लेनिन ने ये स्लोगन दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, मैं जंतर मंतर में ऐसा प्रस्ताव देके जा रहा हूँ। ये जंतर मंतर का प्रस्ताव केंद्र सरकार छूमंतर न करे। ये तो छूमंतर जानते हैं मोदी सरकार, आदिवासी का मंत्र छूमंत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग जंतर मंतर आए हैं। जंतर मंतर का प्रस्ताव को छूमंतर ना समझा जाए। आप छुओगे तो जल जाओगे, जल जाओगे तो राख हो जाओगे। ब्रिटिशों ने हमें प्रताड़ित किया है और संविधान बनाने के पहले हम आदिवासी का राज स्वशासन कायम किया है। हम भारत के आदिवासी, संपूर्ण भारत हमारा, हम भारत के नागरिक नहीं, भारत के पहला संतान है, भूमिपुत्र है, भारत माँ के पहला संतान है। हमको आरक्षित मत करो, हमको सुरक्षित भी मत करो। हम अपना सुरक्षा खुद लड़ाई करके तय करेंगे, अपना तकदीर हम खुद फैसला करेंगे। इसलिए तमाम भारत के आदिवासी एक हो और तमाम MP है, MLA जो 47 रिजर्व सीट के MP है, उनको बाध्य किया जाए और आने वाला दिन में 47 रिजर्व सीट के आदिवासी अगर ये धर्म कोड पे प्रस्ताव नहीं देते, समर्थन नहीं करते, आदिवासी का मौलिक अधिकार नहीं मानते, तो हम उन 400 से ज्यादा आदिवासी MLA को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, दोबारा चुन के नहीं भेजना चाहिए। 47 MP को दोबारा पार्लियामेंट नहीं जाना चाहिए। जो हमारा आदिवासी धर्म का लड़ाई लड़ता हो और 5 शेड्यूल से 6 शेड्यूल की बात करता हो, जल जंगल जमीन की बात करता हो और तमाम मौलिक अधिकार की बात करता हो, 2024 में देश का तस्वीर बदलेगा, आदिवासियों की तकदीर बदलेगी, पार्लियामेंट का नक्शा बदलेगा। और जय आदिवासी, सबको जोहार, धन्यवाद। जय जोहार। मिश्रा जी, आपने अपनी जो पहचान है, वो अनुभव है, वो बिखेरा है। और मैं भुवन सिंह कोर्राम, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश।